गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। हमने पार्ट 1 में देखा कि डॉक्टर सद्दाव कौन है और उनकी वाइफ जो है वो हैना, वो एक अमेरिकन है और उनको उनके घर के बाहर जो मतलब थोड़ा धुआं मतलब मिक्स्ड उसमें से उनको एक परछाई जैसा दिखता है कि शायद कोई वहां से ओशन में से कोई बाहर आया हुआ है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। Who is that? Hannah cried. She dropped Saddav's arm and they both leaned over the railing of the veranda. अब हैना रोने लगती है कि वो कौन है, कौन इस तरफ आ रहा है। एक्चुअली थोड़ी डर भी जाती है और दोनों क्या करते हैं, वरंडा जो मतलब बालकनी जैसा जो पोर्शन होता है वहां पे जाके वो देखते हैं। Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. तो वो देखते हैं कि एक पर्सन है, नजदीक जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पर्सन है जो बहुत घायल है, उसको बुलेट लगी हुई है, सिर पे लगा हुआ है। एक्चुअली ओशन में वो शायद गिरा होगा तो रॉक्स जो होते हैं उससे वो टकराया है, उसको बहुत सारी चोट लगी हुई है। तो वो देखते हैं कि एक घायल इंसान जो है, पर्सन जो है वो समंदर में से बाहर आया हुआ है। A fisherman perhaps, Saddav said. Washed from his boat, he ran quickly down the steps and behind him Hannah came, her white sleeves flying a mile or two away. On either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. So वो देख के वो उनको पहले ऐसा लगता है कि मे बी कोई फिशरमैन होगा तो नाव लेके गया होगा, डूब गया होगा। बट वो सोचते हैं कि यहाँ पे आजू बाजू में तो ऐसा कोई है नहीं एरिया कि भाई फिशरमैन को जाना पड़े, और उस तरीके से वो सोचते हैं। बट फिर भी देखते हैं कि भाई चलो क्या है। और जो हैना ने अपना जो ड्रेस पहना हुआ है उसकी जो स्लीव्स होती है वो हवा में फ्लाई कर रही है। आपने कभी देखा होगा कि जापानीज चीनी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो उनकी जो स्लीव्स होती है वो एकदम ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। तो हवा में ऐसे जस्ट एक बीच बीच में एक सीन जो राइटर है उन्होंने एक एक सीन यहाँ पे हमें ऐड करके दिखाया है कि भाई हैना दौड़ती है जब डॉक्टर सद्दाव के पीछे तो क्या मूवमेंट होती है। तो बोले उसकी जो हाथ की स्लीव है वो भी हवा में लहरा रही होती है। अब वो कहते हैं कि मे बी कोई फिशरमैन होगा तो उसको वो जब ओशन में यहाँ से वहां गया होगा तो वो रॉक्स जो है वो उसको उसकी वजह से उसको ज्यादा लगी है। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. अब वो इतना घायल था, पूरा खून से लथपथ था। He is wounded, Saddav exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. तो वो उसको देखता है, उसको सीधा करता है। एक्चुअली वो चल भी नहीं पाता, वो रेंग रहा होता है जमीन पे। तो फिर उसको सीधा करते हैं। उसका फेस तो पूरा मिट्टी वाला हो चुका होता है, बट फिर उसकी जो है हैट है वो देखते हैं, वो थोड़ी वो जो पानी में गीली हो गई है, बट वो उसको देखते हैं भी कौन है, पहचानना तो पड़ेगा ना। He was in wet rags of garments. Saddav stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face, a white man. Hannah whispered. तो हैना अमेरिकन थी तो देखते हैं उसका फेस और उसकी हेड जो है, तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो व्हाइट मैन है। व्हाइट मैन मतलब ये तो अमेरिकन है, क्योंकि हैना भी अमेरिकन थी तो जो देख के पहचान जाती है। यस, इट वॉज अ व्हाइट मैन। द वेट कैप फेल away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tattered face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि उसके जो बाल है येलो और मे बी बहुत टाइम से उसकी शेविंग वेविंग भी नहीं हो, तो येलो इश जो है उसकी दाढ़ी भी जो है वो येलो है। तो उसका फेस देख के मैं कह सकती हूँ कि ये वाइट मैन है। और वो एक्चुअली अनकॉन्शियस, उसको पता भी नहीं कि हम उससे उसकी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं।
Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. So वो देखते हैं कि उसका खून बह रहा है और अपनी तरीके से वो जांच करने की शुरू कर देते हैं एज अ डॉक्टर. तो अब वो देखते हैं कि और एक्चुअली उनको ये भी याद आता है कि उनके जो फादर है वो उनकी जो जापानीज वैल्यू है उनको बहुत मानते हैं और वो भी उसको भी एज ए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन की मदद नहीं करनी चाहिए. उनको अंदर अंदर कहीं कुछ ऐसा लगता है क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में वॉर हो रहा होता है. तो वो सोचते हैं कि क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. अब ये बच कैसे गया नहीं पता, मे बी टकराता फिर भी वो बच गया है. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. तो एकदम से वो कहती है कि यार इसकी ब्लीडिंग तो देखो यार, कितनी ब्लीडिंग हो रही है इसका खून बहुत बह चुका है ऑलरेडी, पता नहीं बचेगा कि नहीं. बट एज ए डॉक्टर सदाऊ सोचेंगे कि भी मुझे बचाना चाहिए, बट एज ए नागरिक सिटीजन ऑफ जापान तो मुझे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए. द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ completely, and at this time of day no one came by. The fisherman had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. What shall we do with his man? Sadao muttered, but his trained hands seem of their own will be going what they could stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. So जब वो एक्चुअली कैप देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये ना कोई प्रिजनर है, ठीक है, अमेरिकन प्रिजनर, तो प्रिजनर ऑफ वॉर. तो वो क्या सोचते हैं कि अब मैं इसको बचाऊं कि नहीं बचाऊं, बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरे देश का दुश्मन है, तो मैं इसको बचाऊं कि नहीं बचाऊं. वो वाउंड मतलब उसको दबाते हैं, उसको पुश करते हैं, उसका सांस जो अटक गई पानी निकालते हैं उसके ऊपर से, बट फिर भी वो जागता नहीं कि शायद चलो जाग जाए तो मैं उसको यहीं पे छोड़ के चला जाऊं. बट वो फिर भी बेहोश रहता है, अनकॉन्शियस रहता है. उसको ऐसा नहीं है कि वो उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, उसको नहीं पता ऐसा. तो वो कहते हैं कि चलो भाई अब ठीक है, अब इसको होश नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे. तो द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ. तो मटर मतलब वो बोलता है कि मैं क्या करूं इसका, एक काम करता हूं, मैं उसको वापस समंदर में डाल देता हूं, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा. नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्ट the sand from his hands. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turn him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. अब फिर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका जब तक ब्लीडिंग खत्म नहीं होता, बंद नहीं होता, मुझे ये नहीं करना चाहिए, उसको नहीं फेंकना चाहिए. तो हैना कहती हाँ ये ठीक रहेगा. तो अब ये सोचते कि अगर मैं इसको मेरे घर में ले जाऊंगा तो मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी, शायद हम अरेस्ट हो सकते हैं, मैं देशद्रोही हो जाऊंगा. और अगर मैं इसको मतलब गवर्नमेंट मेरी जो सरकार है, मेरी जो आर्मी है उसको सौंप देता हूं, तो होगा ये कि वहां पे उसको ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं और वहां पे ये मर जाएगा. तो एज ए डॉक्टर मुझे ठीक नहीं लगता. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हना सेड, बट neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the
इनर्ट फिगर। तो हैना कहती है कि इसको काम करो, इसको डाल दो वापस ओशन में, वरना हमारे फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम भी अरेस्ट हो जाएंगे। व्हाट इज ही? हैना विस्पर्ड। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। Sadao said. He took up the battered cap. Yes, there, almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. देखा यहाँ पे उसने वो जो कैप थी उसके ऊपर से उसको पता चला कि अमेरिकन है और ये सेलर है। He spelled it out, US Navy. तो नेवी का वो कमांडो था। मे बी जहाज वहाज डूब गया होगा, या फिर ये फाइट जो वॉर थी उसमें जहाज को टूट गया होगा तो वो डूब गया होगा, और तैरते तैरते टकराते यहाँ पे आ गया। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो वो कौन था? प्रिजनर ऑफ वॉर था। तो अब बोलते हैं कि ये इसको मैं अब क्या करूं, मैं मेरे देश में यहाँ पे रखूं, तो मेरे देश के साथ गद्दारी अगर उसको मैं वापस ओशन में डाल देता हूं तो मैं एज ए डॉक्टर ये ठीक नहीं कर रहा हूं। He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, Come. Are we able to put him back into the sea? If I am able, are you? Sadao asked. No, Hannah said. हैना ऐसे तो कह देती है कि हाँ इसको डाल देते हैं, बट वो दिल से चाहती होती है कि हम इसको ऐसे नहीं डालें, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अब वो भी एक जापानीज है तो उसको भी एक जापानीज वैल्यू की उसको कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसीलिए बोल तो देती है। बट सदाओ कहते क्या सही में तुम चाहती हो? तो हैना कहती है रोते हुए थोड़ा बहुत कि नहीं, मैं नहीं चाहती इसका, हमें इसको बचाना चाहिए। Sadao hesitated again. The strange thing is, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded, you also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servants, Sadao inquired. तो हैना कहती है देखो मैं भी नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहते, नो डाउट अमेरिकन हमारे एनिमी है, बट मैं और आप दोनों इसको बचाना चाहते हैं, तो अब एक ही रास्ता है कि हम इसको हमारे घर में लेके जाएं। बट हमारे सर्वेंट्स वैसे पूछते हैं, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. तो कहते हैं हम उनको बोल देंगे कि भाई ये तो कोई घायल इंसान है, हम इसको ठीक करके फिर इसको पुलिस को दे देने ही वाले हैं, उनको हम ज्यादा नहीं बताएंगे, और हम वो आपकी इज्जत भी तो करते हैं ना, तो इतना तो वो करेंगे. एक्चुअली सर्वेंट्स इतने सारे होते हैं कि शायद सदाओ और हैना भी छुपाना चाहे तो सर्वेंट्स थ्रू उनको पता चली जाएगा कि भाई ये कोई अमेरिकन है जो इनको मिला है. तो कहते हैं कि भी इसको ठीक करने के बाद हम सरकार को, इसको मतलब गवर्नमेंट को, पुलिस को सौंप देंगे. तो इस तरीके की बात यहाँ पे वो लोग कर रहे होते. बोले ठीक है, हाँ चलो ऐसा ही करेंगे, सर्वेंट को हम समझा देंगे. सर्टेनली सदाओ अग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. अब इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, और सदाओ जो है वो अग्री हो जाते हैं.